इस कहानी के लेखक है संजय कामले। है दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। रात के करीब 12 बज चुके हैं। आज फिर एक बार YouTube लाइव में मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली 5 जगहों हमने पूरी रात बिताई, पर हमें कोई डरावनी बात नजर नहीं आई और ना ही सुनाई दी। तो इसके साथ हमारा यकीन और ज्यादा मजबूत हो चला है कि भूत प्रेत आत्मा सब कुछ बकवास है, ना ही इनका कोई वजूद है और ना ही ये कहीं मौजूद है। तो आज मैं इस नई जगह पर पहुंचा हूँ। तो सच के मुताबिक हर बार की तरह मुझे यहाँ पर रात बितानी है। तो क्या आप तैयार हैं न्यू एडवेंचर के लिए? तो इंटरनेट कनेक्शन कटने से YouTube पर कल रात अपलोड की हुई वो वीडियो एक ही जगह रुक गई। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और मोबाइल वैसे ही अपने हाथ में पकड़कर कार की खुली खिड़की से उदासी भरी निगाहों से बाहर झांकने लगी। सुबह के करीब बज चुके थे। सूरज की हल्की सुनहरी धूप जंगल में चारों ओर फैली थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क पर सफेद रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। कार के अंदर बैठे कॉलेज के लड़के और लड़कियां जंगल के उस सन्नाटे को बिना कुछ बोले नजरों से ही समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सबसे अजीब बात यह लग रही थी कि उस जंगल में इतना सन्नाटा होने के बावजूद किसी भी जंगली जानवर की आवाज आहट महसूस नहीं हो रही थी और ना ही पंछियों की आवाज आ रही थी। इंसान तो क्या, मानो जंगली जानवर और पक्षी भी इलाके में आने से डरते थे। उनकी कार एक जगह आकर रुकी और धीरे धीरे सभी दोस्त कार से बाहर निकलने लगे। सब हैरान नजरों से उस चारों ओर देख रहे थे। उनके सामने एक बड़ा सा आलीशान बंगला था। उस इलाके को गौर से देखते हुए सभी चलते चलते बंगले के गेट से अंदर आए और सीढ़ियां चढ़कर सभी दोस्त दरवाजे के बाहर रुक गए। उनमें से एक लड़के ने सामने वाला पुराना लकड़ी का दरवाज़ा धीरे से ऐसे ही अंदर की ओर ढकेला। कर आवाज़ करते ही वो दरवाज़ा आधा ही खुल गया। बंगला पुराना होने के बावजूद काफ़ी खूबसूरत था। दीवारों का रंग काफ़ी फीका पड़ चुका था। शायद कई सालों से इस तरह आग उगलती धूप, हड्डियां जमाने वाली ठंड और मूसलाधार बारिश को अरसे से झेलते हुए भी शान से अपनी जगह मजबूती से खड़ा था और बंगले के भीतर चारों ओर नजरें घुमाते हुए चलने लगा। उसकी आवाज़ खाली बंगले की सान पड़ी दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर घूमने लगी। तभी उसकी दूसरी दोस्त सुनैना भी आवाज़ लगाते हुए बंगले के भीतर बढ़ने लगी। बंगले के अंदर एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा फैला हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद भी सभी को अजीब सा डर लग रहा था। 3 लड़के और 2 लड़कियां अपने दोस्त को उस बंगले के हर एक कमरे में, बाथरूम में, लकड़ी की अलमारी में, मतलब जहां छुपने की जगह है वहां ढूंढने की कोशिश करने लगे। पर राहुल पर कहीं नज़र नहीं आ रहा था, ना ही उसके होने की कोई निशानी उन्हें मिल रही थी। उसका मोबाइल तो कल रात से ही बंद था, साथ ही डिजिटल कैमरा भी। सब कुछ गायब था। ढूंढ ढूंढ कर सब परेशान हो गए। अभी राधिका को उस बंगले में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। थकान के कारण उसे चक्कर आने लगा। राधिका की हालत देखकर सचिन ने कहा, शायद हमें चलना चाहिए। नाराज होकर खाली हाथ दरवाजे से बाहर निकले तो नैना की आंखों से आंसू छलकने लगे। तभी जैसे कोई उन्हें उस बंगले के नीचे बने तैरखाने के बंद झरोके से देखने लगा। काले अंधेरे में हल्की रोशनी से वो लाल आंखें काफी डरावनी लग रही थी। वो आंखें सभी दोस्तों को घूरे जा रही थी।
पर बंगले के नीचे उस जगह किसी का ध्यान नहीं गया। सब आपस में बात करते हुए अपनी कार में बैठ गए। सभी ने दोबारा एक नज़र पूरे इलाके को गौर से देखा। दूर दूर तक घना जंगल, छोटे बड़े पेड़ों के बीच कांटों से भरी झाड़ियाँ, जंगल के सन्नाटे में हवा के हल्के झोंके से पेड़ों की सरसराहट, सब कुछ इतना खामोश था जैसे कि कागज पर बना चित्र। ये सब देखकर विवेक ने कहा, यार दिल के उजाले में हम लोग के साथ होने के बावजूद भी मेरी फटी पड़ी है। राहुल अकेला इस जगह पूरी रात रहा था, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सचिन ने गाड़ी शुरू की। जंगल की कच्ची सड़क से की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पीछे बैठी सुनैना ने एक नज़र उस बंगले पर डाली। वो वीरान पड़ा बंगला कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और उस तैर खाने से वो दो आँखें अभी भी सुनैना को घूरे जा रही थी। सर, हमारा दोस्त राहुल लापता हो गया है। सभी दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। विवेक ने थोड़ी डरी सहमी हुई आवाज में इंस्पेक्टर साहब को बताया। गायब हो गया? मतलब? इंस्पेक्टर साहब ने शक भरी नजरों से सबकी ओर देखा। विवेक एक एक बात इंस्पेक्टर साहब को बता रहा था। बगल की कुर्सी पर बैठी हुई सुनैना को अपना सर पकड़ रोता देख राधिका ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। विवेक की सारी बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे से रखते हुए छत पर धीरे धीरे घूमते हुए उस पंखे को देखते हुए मुस्कुराकर बोले, शर्त अकेले रात बिताने की शर्तें, वो भी ऐसी जगह जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी ना हो। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर तो इस तरह से चुपचाप खड़े थे जैसे वो खुद को ही कसूरवार मान रहे हों। इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा से सबकी तरफ देखा और हवलदार से कहा, हवलदार, इनकी FIR रजिस्टर कर लो, आप लोग जा सकते हो। अगर कोई जानकारी मिलेगी तो जरूर बताएंगे। सर कुछ भी करके हमारे दोस्त को ढूंढ लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिक्र मत कीजिए। ऐसे राहुल के घर वालों को राहुल के लापता होने की जानकारी है। इंस्पेक्टर साहब की ये बात सुनकर सब गंभीरता से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके घर वाले सुबह से हमको फोन करके उसके राहुल के बारे में पूछ रहे हैं। तो तुम लोग ने क्या कहा? हमने कहा वो हमारे साथ नहीं है। अगर सच्चाई बता देते तो राहुल के घर वाले उसके लापता होने के लिए मैं ही जिम्मेदार ठहराते। उसके लापता होने के पीछे तुम ही लोग जिम्मेदार हो ना? नहीं सर, कुछ नहीं किया। उसने तो इंटरनेट पे इस बंगले के बारे में जानकारी ली थी। भूतिया चैलेंज लेने की और ऐसी जगह की पड़ताल लेने की आदत थी। इससे पहले भी इसने कई बार ऐसी अजीबोगरीब जगहों की पड़ताल की है। यूट्यूब पे आप उसका चैनल भी देख सकते हैं। बोलते हुए विवेक ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हुए उसने इंस्पेक्टर साहब के सामने अपना मोबाइल रख दिया। ये देखिए सर, वीडियो में रात के अंधेरे में राहुल इस सुनसान जगह चलता हुआ दिखाई दे रहा था। पुराना खंडहर या फिर बंगला नजर आ रहा था। वो अपने हाथ में डिजिटल कैमरा लेकर राहुल हर एक चीज रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ ही उस जगह के वक्त और जगह की जानकारी भी दे रहा था। तो ये है तुम्हारा दोस्त राहुल। इंस्पेक्टर साहब की सारी आवाज सुनकर सभी ने हाँ में गर्दन हिलाई। सभी दोस्त नाराज होकर अपने अपने घर चले गए। किसी का भी अपने काम में मन नहीं लग रहा था। सुनैना सबसे ज्यादा दुखी थी क्योंकि राहुल और सुनैना एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। नैना के लाख मना करने पर भी उन्होंने विवेक के साथ लगाई वो शर्त एक्सेप्ट की, जिसका नतीजा सबको भुगतना था। राहुल के माँ बाप सुबह से फोन करके अपने बेटे के बारे में पूछ रहे थे, पर उनके सवाल के जवाब किसी के पास नहीं था। रात हो गई। सुनैना गुमसुम सी डाइनिंग टेबल से सटी कुर्सी पर कहीं नजरें गड़ाई बैठी थी। सुनैना बेटा, क्या हुआ? पापा ने प्यार से सुनैना के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। तबीयत ठीक नहीं लग रही है पापा, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। बेटा कुछ तो खा लो, भूखे पेट सोओगे तो नींद नहीं आएगी। भूख नहीं है पापा। सुनैना की उदासी से भरा चेहरा देखकर माँ ने कहा, सुनैना बेटा, राहुल अभी छोटा बच्चा थोड़ी ही है,
अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा नए एडवेंचर की तलाश में। आ जाएगा वापस, तुम चिंता मत करो। माँ की बातें सुनकर नैना थोड़ी मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, फूट फूट कर रोते हुए अपने बेड पर लेट गई और लेटे हुए उसे बस राहुल की याद आ रही थी। अपना मोबाइल लिया और राहुल को फोन करने लगी। पता भी था कि कल रात से उसका मोबाइल बंद है, लेकिन मानने को ये तैयार ही नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल बेड पर रखकर वो उसकी यादों में रोने लगी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताना, उसके बाइक पर बैठकर दूर पहाड़ों की सैर करना, फिल्म देखना, कड़ाके की ठंड में भी रात को उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए बाइक में शहर में घूमना। एक पल में सब कुछ बदल गया।